नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी में अरविंद केजरीवाल छल कपट से पहुंचे थे। दिल्ली के उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया, यानी कि मुद्दे उठाने में बड़े माहिर हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कूड़े के पहाड़ों को एक समय पर मुद्दा बनाया और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पटकनी देकर आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में पहुंच गई। लेकिन कूड़े के पहाड़ आज दुगनी ताकत से दिल्ली के अंदर खड़े हैं। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके टूटती जा रही है, यानी कि कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी घटती जा रही है। अब हालत यह है कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से एमसीडी के अंदर खत्म होने जा रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म होने जा रहा है एमसीडी के अंदर। बहुत जल्दी आप समझ लीजिए कि जो इस बार का मेयर बनने वाला है एमसीडी में, वो अब बीजेपी का बनेगा। हमने आपको अभी से घोषणा कर दिया, बीजेपी का मेयर होगा, यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली से आम आदमी पार्टी का खेल खत्म। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे झूठ बोले, काम एक भी किया नहीं, कूड़े के पहाड़ खत्म कर रहे थे, यानी कि ऐसे ठेकेदारों को अरविंद केजरीवाल ने ठेके दिए जिनसे अनाप शनाप पैसा रिश्वत में टेबल के नीचे से लेके उन्हें ठेके दे दिए गए। और उनको ठेके में यह कहा गया था कि दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं उसका कूड़ा ले जाके उत्तर प्रदेश हरियाणा की जो सीमा लगी हुई है वहां पर फेंक दिया जाए। अब ये जब करने लगे तो कुछ दिन बाद ये सारा खेल खुल गया। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी अवेलेबल है जिनमें इनके जो लोग थे वो जो दिल्ली से सटी हुई सीमाएं थी, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाली, वहां पर कूड़े के पहाड़ों को कूड़े को भर भर के फेंक रहे थे। इसके बाद जब ये पकड़े गए वहां पर तो ये भागे भागे पहुंचे, वापस आए और ये इन्हें लगा कि अब हम फेल हो गए। इसके बाद इन्होंने वो ठेकेदारों को पैसे भी नहीं दिए, सुनने में ये भी आता, सूत्र ये भी बताते हैं, और बाद में ये सारा खेल खत्म हो गया। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति एमसीडी में बद से बदतर हो चुकी है। किसी भी तरीके का कोई वादा पूरा नहीं किया गया, जैसे अरविंद केजरीवाल करते नहीं है। और अब जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है वो टूट टूट कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खबर बहुत बड़ी है, करीब 1 दर्जन। देखिए, इसी महीने में, इस महीने के अंत में दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना है। अब मेयर के चुनाव अगर दिल्ली के अंदर होता है तो उससे पहले भाजपा के पास पर्याप्त आंकड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के और कोई भी जगह अगर टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हो पार्षद, तो उनका स्वागत है। ऐसे में जो अभी सूचना जो मिल रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, आम आदमी पार्टी के करीब 1 दर्जन पार्षद टूटने को तैयार हैं और आधा दर्जन पार्षद तो अभी 1-2 दिन में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो 1 दर्जन पार्षद अगर आम आदमी पार्टी के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो समझ लीजिए आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल का एमसीडी में खेल खत्म हो गया। हम आपको यहां पर यह जरूर बता देना चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसका मतलब है जिसको जहां सहारा मिलेगा वो वहां आसानी से पलटी मार जाएगा। हालांकि पलटी मारने में अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं है, परंतु इस बार पलटी पे पलटी हो जाएगी। यानी कि जो पलटी मारने में माहिर है अरविंद केजरीवाल, उनके अपने ही पार्षद पलटी मारकर अब भाजपा में शामिल हो जाएंगे और फिर इसी महीने जो मेयर का चुनाव होना है वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर और अपना ही स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष, चेयरमैन आराम से चुन पाएगी। अब आप समझ लीजिए, यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का युग अब 10 साल के भीतर खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल को आपने कई बार सुना होगा, उनके पुराने वीडियो अभी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है,
कि वो कहते थे ये भारत देश के इतिहास में पहली पार्टी है जो एक साथ इतने बड़े पद तक पहुंची है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में एक बात और इतिहास में बड़ी फेमस होगी, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी पार्टी है जो वहां तक पहुंचकर इतनी जल्दी से सड़क पे मिलकर मिट्टी में मिल गई। तो ये जो मिट्टी में मिलना है अरविंद केजरीवाल के, ये उनके पापों का हिसाब है जो होकर रहेगा, और हर उस व्यक्ति का हिसाब होगा जो सचमुच केजरीवाल की तरह झूठा मक्कार और विश्वासघाती है, जिसने अपने ही साथियों की पीठ में छुरा घोंपा है। तो अरविंद केजरीवाल को यह भुगतना तो पड़ेगा। अभी इससे ज्यादा बदतर स्थिति होगी, आप देखेंगे, क्योंकि निगम भी उनके हाथ से चला गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।